चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये तीन शेप बता दी थी, कौन सी? BeCl2, BCl3 और HNCl2। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि जब तक आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी तब तक आपका ज्योमेट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, ये तीन केस आपको बता दिए थे। इसके बाद मैंने आपको कुछ ना क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। कौन कौन से? एक CH4 दिया था, NH3 दिया था, H2O दिया था और HF दिया था। ठीक है, इनके आप इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर लिख के ले आए हो या ध्यान दो। चलो एक एक करके ना सबको चेक करते जाते हैं। सबसे पहला आता है CH4। क्या है भाई? CH4 का सबसे पहले EP निकालते हैं। EP ये निकाल रहे हैं हम किसका? CH4 का। तो ये आ जाएगा V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं? कार्बन का 6 होता है, तो 2,4 हो गया। ठीक है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा इसके? 4। और मोनोवेलेंट आइटम हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 4 लगे हैं। डिवाइडेड करा 2 से, आया क्या आंसर? 4। अब 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर हमेशा मोनोवेलेंट के बराबर होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हुए? 4। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 4 है, तो लोन पेयर क्या हो गए? 0। अब यहां से मैं क्या निकाल लेता हूँ? इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक है भैया, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको नहीं पता कि हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, तो मैं बता रहा हूं ज्योमेट्री होती क्या है, या ध्यान दो। ये क्या है? ये आपका जो शेप है, ये दिख रहा है कुछ ट्राइपॉड जैसा है। कैसा है शेप? ट्राइपॉड जैसा। अगर मैं बात करूं इस ट्राइपॉड जैसी शेप में क्या सारे बॉन्ड एंगल सेम है? बॉन्ड एंगल मतलब यहां चेक करो, ये चेक करना, ये एंगल 90 है क्या? ये 90 एंगल नहीं है। ये भी 19 है, ये 90 से थोड़ा ज्यादा है। ये वाला चेक करो, ये भी एंगल 90 से थोड़ा ज्यादा है। ये वाला चेक करो, ये भी 90 से एंगल थोड़ा सा ज्यादा है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि सारे कितने एंगल है? 90 से ज्यादा ही एंगल है। ये एंगल बोलते हैं 109.5 डिग्री। क्या होता है? 109.5 डिग्री। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। इसकी शेप एग्जैक्टली कैसी होती है? ट्राइपॉड स्टैंड जैसी होती है। 3 नीचे पांव होते हैं इसके, और एक क्या होता है एग्जैक्टली ऊपर। आप इसको इस एंगल से देखो तो भी सेम दिखेगा, अगर आप इसको यहां से पकड़ लो तो भी सेम दिखेगा। मतलब सारे बॉन्ड्स क्या है? इक्विवेलेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से तो अच्छा अलग दिख रहा है, वहां से अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है। समझ गए बात? ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये टेट्राहेड्रल शेप यहां पे बनानी कैसी है, इसको देखो। इसको मैं क्या करता हूं, यहां पे ना इसकी परछाई लेता हूं। यहां सामने ध्यान दो, क्या किया मैंने? इसकी परछाई ली है। देखो ये दिखाई दे रही है परछाई इसकी, कैसी सी दिखाई दे रही है? ठीक है, इसको थोड़ा इधर करो तो बॉन्ड ये बीच वाला लेफ्ट राइट मूव करता रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वहां पे ऐसे बनाने वाला हूं जैसा है। समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां ध्यान देना। ये अगर मैं बॉन्ड एंगल बात करूं तो ये भी 109.5 है। कितना है? 109.5। ये भी 109.5 है, ये भी 109.5 है। लेकिन जब मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूंगा ना, जब यहां पे इसकी परछाई लूंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ऐसा सा है। देखो ये कुछ ऐसा सा आपको दिखाई देगा कि सी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है। ये और ये आपको ये लगेगा कि चलो ये वाला एंगल तो 109.5 डिग्री है। कितना? 109.5 डिग्री। एच 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 एच। लेकिन ये वाला आपको क्या लग रहा है? ये तो आपको 109 से ज्यादा लग रहा है। अरे लग रहा है तकरीबन 180 के अराउंड, लेकिन ये 180 नहीं है। कितना है? 109.5 डिग्री। ये सारे बॉन्ड एंगल क्या है? 109.5 डिग्री। इसमें से कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा एंगल नहीं है। इसको दोबारा से देख लो, ये मैंने यहां इसको बनाया, ये वहां पे दिख रहा है ऐसा कि यहां ये वाला और ये वाला एंगल 180 दिख रहा है, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका एग्जैक्टली नीचे नहीं है, ये कैसा है? थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। ये समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे? टेट्राहेड्रल। तो इसकी शेप, इसकी ज्योमेट्री हम क्या लिख देंगे भाई? यहां ध्यान देना, ज्योमेट्री इसकी आ गई टेट्राहेड्रल, और शेप क्या आ गई? क्योंकि लोन पेयर हमारे कितने हैं? 0। तो जब लोन पेयर 0 होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वही क्या हो जाती है? शेप। तो शेप भी क्या आ गई? टेट्राहेड्रल। इसे फटाफट लिखो जल्दी से। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया? बॉन्ड एंगल मैंने लिख दिया 109.5 डिग्री। अगर प्रिसाइज एक्यूरेट बताऊं कि एक्यूरेट क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। एक्चुअल में ये होता है बॉन्ड एंगल।
लिख लो इसे। आपको एक चीज और बता देता हूं, पता है 1 डिग्री का ना 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री कितना होता है? अबे 1 डिग्री बॉन्ड एंगल तुम्हें पता है, 20 डिग्री पता है, 25 डिग्री पता है, तो 1 डिग्री भी तो पता होगा। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.5 डिग्री में कितने हो गए? 30 मिनट्स हो गए। अरे बोलो यार, क्या ये पूरा 30 मिनट्स है? 30 मिनट से कम है ना, 2 मिनट कम है यार, 28 मिनट्स है। तो मैं मान लेता हूं कि चलो अप्रोक्सीमेटली 30 यही तो करीब है। तो ये एग्जैक्टली 105 डिग्री नहीं है, 109.5 डिग्री, उससे हल्का सा कम है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली बोल देता हूं। एक्चुअल ये होता है, ये एक्चुअल एंगल है। ठीक है जी, इसको फटाफट लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाना बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा? जैसे कि CH4 मैंने आपको बता दिया भाई, हाइब्रिडाइजेशन यहां लिख दी, ज्योमेट्री यहां लिख दी, शेप यहां लिख दी, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूल आता है NH3। NH3 कल बोला था, इसका भी आपको क्या बोला था? EP BP LP ये सब निकालना है। तो मैं आपको सॉल्व करके एक एक का दिखा ही रहा हूं कि कैसे कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन टोटल 7 होता है, तो 7 के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 2,5 5 हुए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे? 5। मोनोवेलेंट एलिमेंट कितने लगे हैं? मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 लग गया, तो 5 + 3 8, डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा? 4। अब इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर बराबर हो जाएंगे किसके? 3 के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर हमेशा मोनोवेलेंट के बराबर होते हैं। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे इसके? लोन पेयर 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये कुछ नया तो नहीं है ना। अब ये चेक कर लो, जो ट्रीटमेंट मैंने यहाँ किया वही ट्रीटमेंट में आगे करता करता चला जाऊंगा, तो ये चीज तो आपको याद हो जाने वाली है। ठीक है, अब ऐसा नहीं रहेगा कि आपको याद नहीं हो रहा। बॉन्ड पेयर लोन पेयर अब चेक करके देख, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जब आपका 4 था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp3। अब आपको ये याद रखना है sp3 के लिए टेट्राहेड्रल शेप होती है, तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही आया है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकलेगी? sp क्या निकलेगी? sp3। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? तो वही टेट्राहेड्रल। तो लिख दो यहाँ पे क्या, वही क्या हो गया गाइस? टेट्राहेड्रल। अब मेरी बात सुनना, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन अब शेप आपकी टेट्राहेड्रल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 0, जब लोन पेयर की कुछ वैल्यू होती है, समझ रहे हो? तो अब इस चीज को समझते हैं, यहां ध्यान देना। ये आपका है नाइट्रोजन, ये इसका बेसिक पार्ट हो गया। अरे बेसिक ये सेटअप होता है, टेट्राहेड्रल ऐसे दिखाई देता है, एक जगह लोन पेयर दिखा देंगे और बाकी जगह क्या दिखा देंगे? हाइड्रोजन। अब तुम बताओ लोन पेयर क्या शेप में पार्टिसिपेट करता है? लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो अब इसलिए इसे टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते। तो अब मेरी बात सुनना तसल्ली से, ये आपका ऐसा सा कुछ है। 3 जगह तो मैंने क्या डाल दिया? 3 जगह क्या डाल दिया भाई? H। बोलो, 3 जगह H डाल दिया और एक जगह क्या डलेगा? लोन पेयर। तो जिस जगह पर लोन पेयर डलेगा वो क्या दिखाई देगा हमारे को? वो दिखाई नहीं देगा। तो अब देखो एक ऐसा सा दिख रहा है ट्राइगोनल ना, प्लेन कहाँ है काका? प्लेन प्लेनर प्लेनर प्लेन को बोलते हैं। प्लेन कहाँ है? ये तो इसे बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं इसे? है ट्राइगोनल बेसिस पर ही। प्लेनर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसे चिपका हुआ, ये देखो ये ऐसे चिपका हुआ है, लेकिन चिपका नहीं है, उभरा हुआ है थोड़ा सा, तो इसे बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। इज दैट क्लियर? पक्का? इसको लिखो यहां पर, शेप क्या लिखेंगे फटाफट? शेप लिखो इसे ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके गाइस, क्या हो गया? ये ट्राइगोनल पिरामिडल। ये जल्दी से यहां पर लिख देते हैं इतने। नेक्स्ट आप H2O का करेंगे। नेक्स्ट किसका आ जाते हैं बच्चों? H2O का। कौन आएगा? H2O। H2O को सॉल्व करते हैं अब। ये देखो, ये रहा H2O। O में O सेंट्रल एटम है, बाकी H क्या है? साइड एटम। तो अगेन इसका करते हैं VMCA। EP क्या आएगा इसका? V + M - C + A डिवाइडेड बाय 2। V क्या हो गया इसका? V बताओगे? O का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन 8 होता है, तो 6 हो गया। तो ये हो गया 6 प्लस मोनोवेलेंट एलिमेंट कितने लगे हैं? H2 लगे हैं, तो 6 + 2 8 हो गया, डिवाइडेड 2 कितना आया? 4। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? मोनोवेलेंट कितने थे? 2 थे ना, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए, और लोन पेयर भी कितने हो गए? लोन पेयर भी 2। अरे बोल दे भाई,
दो आया बॉन्ड पेयर और दो क्या आया, लोन पेयर। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन क्या हो जाने वाली है, sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाने वाली है, बोल दो भैया ज्योमेट्री। वही भाई हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। ये ले ले भाई टेट्राहेड्रल। और शेप क्या आ जाएगी इसकी, शेप अभी आप मेरे को बताना, ठीक है, खुद दिमाग लगा करके। मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ पे इसका बेस बना देता हूं ओ, ये 3, दो जगह क्या डलेगा भाई, दो जगह लोन पेयर डलेंगे किसी भी, और दो जगह क्या डालेंगे, हाइड्रोजन। तुम अब मेरे को ये बता दो इसकी शेप तुम्हें क्या दिखाई दे रही है। यहाँ पे तुम्हारे को इससे समझाता हूं, जैसे चेक करके देखना तुम्हारा टेट्राहेड्रल बेस ये होता है, बोल भाई काका। हाँ, क्योंकि दो जगह आप क्या डालोगे, यहाँ पे लोन पेयर डाल दो, यहाँ लोन पेयर डाल दो, ये हट गया लोन पेयर। लोन पेयर तो दिखाई देने का नहीं, दो जगह क्या डालेंगे आपके, हाइड्रोजन। तो शेप कैसी आई, वी शेप या फिर बेंट शेप। देख चेक करके देख, ओ के अराउंड दो एच है लेकिन वो लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर, समझ गए बात। तो लोन पेयर का फर्क पड़ रहा है ना, समझ गए। तो इसको फटाफट बना लेंगे जल्दी से। क्या हो गया ये आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जबकि शेप क्या हो गई, बेंट। बेंट कह दो या फिर वी शेप कह दो, दोनों ही चलेगी। अब इसके भी ये फटाफट जल्दी से भर लेते हैं। लो भैया नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट आपका क्या है, एच एफ मॉलिक्यूल। एच एफ का करते हैं वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए ट्रीटमेंट। तो इसका अच्छा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, मैं एफ को सेंटर एटम लूं या एच को लूं। तो जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना उसे लेते हैं, समझ रहे हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसे लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पेयर वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड 2, क्या हो गया भाई, वी कितना हो गया, फ्लोरीन 9 होता है टोटल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 2,7 7 आया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं। अब फ्लोरीन जो है ना वो सेंटर एटम है, तो फ्लोरीन सेंटर पे है तो साइड में कौन होगा, एच, सिर्फ एक ही होगा। अब ये नहीं कि फ्लोरीन को सेंटर भी ले लिया साइड भी ले लिया। मोनोवेलेंट 1 डिवाइडेड 2 कितना आ गया 4। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे गाइस, बॉन्ड पेयर 1 हो गए और लोन पेयर कितने हो गए 3, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वही, क्योंकि 4 है तो 4 से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3, और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या रहती है, सेम टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शेप क्या होगी। शेप में यहाँ पर चलो ऐसे बना देता हूँ, ये रहा एफ, एफ के अराउंड ये हुआ आपका, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, आप कहीं भी लोन पेयर डाल सकते हो। बताओ शेप क्या बनी। अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल की, और टेट्राहेड्रल में 3 है, एग्जैक्टली लीनियर। क्यों, क्योंकि जो आपका ये हाँ, क्योंकि ये जो टेट्रा है भाई, दो चीजें हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये टेट्राहेड्रल है। इस टेट्राहेड्रल में सिर्फ एक जगह क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा, बाकी 3 जगह क्या रहेंगे, लोन पेयर। तो जहां तेरे लोन पेयर थे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये कैसा बचा, सिर्फ क्या बचा, समझ में आया नहीं आया। अब आपको शेप समझने में दिक्कत नहीं होगी वंस, अब मैंने आपको एक बार सबके वो बता दी ना, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री, तो शेप आप खुद समझ पाओगे, ठीक है। ये टॉपिक याद करने का बिल्कुल भी नहीं है, और 12th में इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसे फटाफट लिख लो बस। शेप क्या आ गई आपकी, शेप आ गई भाई लीनियर। तो लीनियर शेप हमारी कहां कहां हो गई थी, एक तो लीनियर वाला था, ठीक है, वहां हो गई थी, एक हमारा टेट्राहेड्रल में भी लीनियर हो गया, इसे फटाफट लिख लो। चलो भैया एच एफ तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। ये आपके 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 2 का एक केस, 3 के 2, 4 के 3। अब 5 के आपके 4 केसेस है, 4 के भी 4 है, 5 के भी 4 केसेस है। स्टार्ट करते हैं कहां से, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लेते हैं PCl5, क्या PCl5। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। PCl5 फॉस्फोरस क्या होता है, कौन से ग्रुप का है फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस की मैं बात करूं कि कौन से ग्रुप में वो एग्जिस्ट करता है, तो 15th ग्रुप में करता है फॉस्फोरस। कैसे, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा। तो अब आपको इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन क्या था, 2,5 था ना, अरे बोलो, हाँ
पापा वाला कौन सा वर्ब है? अबे वो बापू कार दिला दो होता है, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, वहां बाप होता है पापा नहीं होता। न्यूज़पेपर बापू है, तो न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, तो ये न्यूज़पेपर पी। अब क्योंकि ये 15 ग्रुप का है ना 5 होंगे। अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको थर्ड चैप्टर में सारा बताया था। 14 का क्या बताया था? कार्बन सिंह जी सन ऑफ पंजाब, तो कोई भी एलिमेंट 14 ग्रुप का उसका 4 है, समझ गए? तो ये रटना नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, पीसीएल 5 में आपका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया फॉस्फोरस का? फॉस्फोरस के 5 हो गए, और इसमें कितने? हाँ 5 मोनोवेलेंट आइटम चिपके हुए हैं, 5 प्लस 5 बाय 2 क्या आया? 5 आया। तो इसके बॉन्ड पेयर निकाल लो, बॉन्ड पेयर 5 आ गए, ले बैस की पूछिए, तो सभी 5 है। लोन पेयर क्या है? 0। अब आपको ये बताता हूं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, चेक करके देख। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना आपका, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 4 में sp3 था, 5 में क्या हो जाएगा? sp। अरे चौथा पी कौन लाएगा? काका चौथा पी होता कहां है? अब पी ऑर्बिटल 3 ही तो टाइप के होते हैं, px py pz, चौथा पी नहीं होता। तो sp4 नहीं हो सकता, क्या होगा? sp3d। अब d को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अरे बोल लो भाई, sp3 4 हो गए और d 5 हुआ, तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन? spd3 नहीं, sp3d। हाँ, और ज्योमेट्री, अब आपको एक चीज समझाता हूं यहाँ पर, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है यहाँ ध्यान दो। इसकी ज्योमेट्री लाइक दिस होती है कि जैसे आपको पता है जब आपका ट्राइगोनल प्लेनर था, काका 3 में क्या था आपका? ट्राइगोनल प्लेनर। ये ऐसा सा दिख रहा था कि आपने सेंटर पे एक एटम लगाया और 120 डिग्री एंगल पे 3 ये लगा दिए। अब एक इसके बॉन्ड ऊपर बनाऊंगा और एक बॉन्ड, तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर था अब ये क्या बन गया? चेक करके देख, जब एक बॉन्ड ऊपर लगाया तो एक पिरामिड ये हुआ, अरे बोलो, तो हुआ ट्राइगोनल पिरामिडल, और एक और नीचे लगा दूंगा तो क्या हो गया? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अरे नहीं आएगा समझ? क्या है ट्राइगोनल बायपिरामिडल? शॉर्ट फॉर्म में से TBP कह देते हैं, ठीक है, TBP। और ये चेक करके देखना, ये जो 3 बॉन्ड एंगल है, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं आपके, ठीक है, इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इक्वेटोरियल बॉन्ड। आपको पता है ना जो हमारी अर्थ है उसका इक्वेटर हॉरिजॉन्टल होता है, और अर्थ की एक्सिस कैसी होती है? वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल बॉन्ड है, क्योंकि ये अर्थ की एक्सिस से हम रिलेट कर सकते हैं, इन्हें एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और जबकि ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वेटोरियल। तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है मैंने बड़े बना रखे हैं, अरे बोलो, और ये जो ये वाले बॉन्ड है जो ये मैंने थोड़े से छोटे। तो या तो ये हो सकता है मैंने गलती से बना रखे हैं, गलती से नहीं है। रीजन बताऊं क्यों ये बड़े हैं क्यों छोटे हैं? यहां ध्यान दो, ये जो आपका ये वाले जो बॉन्ड्स है, चेक करके भैया, जो तुम्हारे इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनमें बॉन्ड एंगल कितना है? 120। अबे इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड में कितना एंगल है? 120 है ना। लेकिन अगर एक्सियल और इनकी बात करूं तो कितना एंगल है? 90। कितना है? 90। तो पता है क्या होता है? एक्सियल का 90 बॉन्ड एंगल था। एक्सियल का क्या था? चेक करके देखना, यहां से एक्सियल का क्या था? 90 बॉन्ड एंगल। तो 90 बॉन्ड एंगल में रिपल्शन थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? 90 में रिपल्शन थोड़ी सी ज्यादा। तो ये बॉन्ड कहता है उस वाले बॉन्ड को कि भाई वो तो मेरे से दूर है, तू भी मेरे से दूर हो। क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड कह रहा है कि वो तो मेरे से दूर है 120 डिग्री, तू भी मेरे से दूर हो। तो अब ये दूर हो तो जाए कहां? उसके पास जाए तो उधर पास हो जाता है इससे दूर होने के चक्कर में, समझ रहे हो? तो ये कहता है भाई मैं इतना बुरा आदमी हूं ना, लो भैंस की पूछ, मैं लंबा हो जाता हूं। कैसे? मेरी बात सुनो यार, ये छोटा था तो रिपेल कर रहा था, ये कह रहा मैं बड़ा हो जाता हूं, अब तुमसे दूर चला जाऊंगा तो थोड़ा रिपेल करूंगा। अरे बोलो भाई, कोई तुम्हारे पास है, रिपल्शन तो तब लग रही है ना भैंस की पूछ, चला गया, दूर चला गया, काहे की रिपल्शन? अब तो देखने को भी नहीं मिल रहा। तो सिंपल सी बात है, ये 3 बॉन्ड छोटे इसलिए चल गए क्योंकि 120 के एंगल पे थे। ठीक है दूर दूर है, इतनी रिपल्शन नहीं है, लेकिन ये क्या थे? मात्र कितने एंगल पे थे ये? मात्र 90 पे। तो इन्होंने कहा अच्छा भाई मैं तेरे को ज्यादा ही खल रहा हूं ना, मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूं। इतना दूर चला जाता है कि अब उसकी रिपल्शन थोड़ी सी शांत हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है why axial bonds are longer as compared to equatorial bond? Because they face more repulsion। ठीक है भैया, तो इसे फटाफट लिखना चालू करेंगे। अच्छा इसको ड्रॉ कैसे करता है ये बता देता हूं। ये देखो,
यहाँ पे आपका ये रहा क्या, फॉस्फोरस, ये देखो ये ऐसा सा हो गया, तीन ये कौन से बॉन्ड हो गए, इक्वेटोरियल। अब जिस प्लेन में आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है उसके 90 डिग्री बनाना है, लेकिन अब मैं बोर्ड से बाहर कैसे बनाऊं, तो बोर्ड से बाहर नहीं बना सकता ना, तो मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ, ले, और चेक करके देखना ये वाले बॉन्ड मैंने थोड़े से लंबे बनाए कि नहीं बनाए, अरे इन वाले बॉन्ड से तो थोड़े से लंबे ही बना दिए, तो उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। लिखेंगे फटाफट ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बायप्लेनर नहीं पिरामिडल, और शेप क्या हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर जीरो है, शेप एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब यहां पर आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्वेश्चन, यहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, ये वाला बॉन्ड एक्सियल कहलाता है, और ये वाले बॉन्ड क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके गाइस, बोलो जी, इक्वेटोरियल और एक्सियल। क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर फटाफट, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, वाई एक्सियल bonds are longer than equatorial bonds, ठीक है। आंसर क्या है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं, आंसर लिखो, बिकॉज they face more repulsion, ठीक है, इसको फटाफट लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे बच्चों किस पे, अगला आपका एग्जांपल है SF4। क्या है, SF4 सल्फर कौन से ग्रुप का होता है, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के अगला होता है ऑक्सीजन, उस से टेपो, अरे ऑक्सीजन सल्फर, तो ऑक्सीजन का 6 होता है, तो सल्फर का भी कितना हुआ 6, तो फटाफट डाल यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 प्लस 4 अपॉन में 2 कितना आया 10, 10/2 5, बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसके, बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर 1 हो गए, ठीक है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ, ज्योमेट्री वही हुआ ट्राइगोनल बायपिरामिडल। फिलहाल मैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल को TBP लिख दूं क्या, अरे ट्राइगोनल बायपिरामिडल को ट्राइगोनल बायपिरामिडल TBP शॉर्ट फॉर्म में। अब यहां ध्यान देना, इसको मैं आपको बता रहा हूं शेप क्या हो गई, देखो भैया, ये जो आपका भाई बेस तो यही है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को एक लोन पेयर डालना है, या तो मैं एक्सियल पे लोन पेयर डाल दूं, अगर मैं एक्सियल पे लोन पेयर डालता हूं तो वो तीनों से कितने एंगल पर रहेगा, तीन बॉन्ड पेयर से 90 के एंगल पे, लेकिन अगर मैं यहां पर लोन पेयर डालता हूं तो वो कितने एंगल पे रहेगा 120, तो 120 थोड़ा दूर हो गया, तो मैं करता क्या हूं, चेक करके देखो, चार जगह पर क्या डाल देता हूं मैं, फ्लोरीन, बीच में सल्फर, और एक जगह पे क्या डाल दिया, लोन पेयर दिखाई देगा नहीं, अरे बोल लो, तो अब ये शेप कैसी हो गई, इसको समझना शेप कैसी है, हाँ इसे बोलते हैं सीसॉ शेप, अरे सीसॉ, हाँ भाई है भाई, मजाक थोड़े कर रहा हूं, सीसॉ शेप हो गई आपकी, ठीक है भैया। तो ये बनाते कैसे हैं, यहां ध्यान देना, ये रहा आपका सल्फर, दो लंबे लंबे बॉन्ड ऐसे बना लो, क्योंकि ये आपके कौन से हैं, एक्सियल वाले, और एक जो था उस पे आपने क्या डाल दिया, लोन पेयर, और बाकी दो पे क्या डाला है, फ्लोरीन, तो शेप क्या आ गई इसकी, सीसॉ, फटाफट लिख लो भैया, ठीक है, सीसॉ शेप आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल आता है बच्चों आपका SF4 हो गया, SF4 के बाद आता है ClF3, क्या आता है ClF3, तो अगर मैं Cl की बात करूं कितने हो गए, Cl आपका 17 ग्रुप का हुआ, तो Cl में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, मोनोवेलेंट एलिमेंट कितने लगे हैं 3/2, कितना आया अगेन 5 आया, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर 2 हो गए, ठीक है भैया। तो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या रहेगी, वही sp3, और ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। पहले आपने लोन पेयर कहां डाले थे, इक्वेटोरियल पे डाले थे ना, अभी आप लोन पेयर कहां डालने वाले हो,
इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे जरा लोन पेयर डाल करके देखना। ये आपके 3 क्या है, चेक करो, ये 3 बॉन्ड है ना लोन पेयर वाले। अरे बोलो यार, 3 जगह लोन पेयर डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक जगह लोन पेयर डाल दिया, एक और जगह लोन पेयर डाल दिया, 2 इक्वेटोरियल पे डल गए। अब बताओ शेप कैसी आ रही है? वह कौन सी प्लेन है? टी शेप आ रही है। टी पॉइंट इसे तो बोलते हैं भाई साहब, आगे टी पॉइंट से लेफ्ट, टी पॉइंट से राइट, यही सब तो होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे हम यूं कहते हैं, आगे प्लेन से लेफ्ट हो जाना, प्लेन से राइट हो जाना। अरे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है वो बता दो, कैसी शेप आ गई? यही तो होते हैं सब टी शेप। दैट्स इट, खत्म। ले बना दे इसको जल्दी से। ये शेप आ गई इसकी टी शेप, ठीक है। और ये आपका हो गया Cl, ये और ये वाले बॉन्ड आपके थोड़े लंबे, ClF3, और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया। नेक्स्ट आप खुद से करेंगे किसका? ClF3 के बाद नेक्स्ट आप लो भैया XeF2। जेनॉन कौन से ग्रुप में आता है? कौन से ग्रुप में है जेनॉन? 18th में। क्यों? वो आपका हीलियम वाला ग्रुप है ना, ईना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हाँ, तो उस वाले में Xe में आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, लिख भी देता हूं Xe कहाँ आता है। 18th ग्रुप में HeNe, ईना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। इसका फटाफट से बना दो, इतने में ClF3 को पूरा कर लो। मतलब टेढ़ा बनाने पर कैसे बना, टेढ़ा बना, मेढ़ा बना, कैसे बना? अरे कैसे बना ले यार, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या बॉन्ड? यार एक्सियल लंबाई होता है। अबे गरीब आदमी, यहाँ तो लेटा हुआ बना ले या ऐसे बना ले। हाँ तो ये बात तो एटलीस्ट रटनी पड़ेगी यार, ये वाली तो रटनी पड़ेगी। 5 तो शेप टोटल रटनी है। ये ट्रायगोनल बाइपिरामिड मैंने करा दी ना, अब अगली वाली रटनी नहीं है, उसकी अगली वाली रटनी नहीं है, वो तुम खुद ही बता दोगे। एक लॉजिक बताऊंगा तो फटाफट लिखे से जल्दी से। तो कुछ तो आ रहा होगा समझ में, और जल्दी से खत्म हो भैंस की, वो इतना लंबा खिंच गया यार ये टॉपिक। यही चैप्टर बस पढ़ा है। चलो भैया नेक्स्ट बता दो सारा। क्या टाइम हो गया? अगला हमारा आता है बच्चों कौन सा? SF6। कौन है? SF6। SF6 में सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16 ग्रुप का है ना सल्फर, तो इसमें 6 हो जाएंगे। तो आ जाते हैं इसका EP, पहले कैलकुलेट करते हैं। EP वुड बी इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें? 6। मोनोवैलेंट एलिमेंट कितने हो गए? 6 डिवाइडेड 2 कितना आया? 6। बॉन्ड पेयर कितना आया? 6। लोन पेयर आया 0। और मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन पेयर आपका 6 आ गया, तो अभी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाँ, sp3d2। और अब आपको एक चीज समझाता हूं, है sp3 मैंने d लिखी है क्या? d2 कर ले भाई। अब मेरी बात सुनना, छोटी सी बात सुनना बस। मैंने सिंपल आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि जब मेरे पास पांच इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो मैंने 3 बॉन्ड को ऐसे लगाया ट्रायगोनल बेस पे और एक ऊपर नीचे लगाया। अरे बोल लो, अब मेरे पास 6 हैं, तो एक ऊपर नीचे लगाने के बाद कितने बॉन्ड बचेंगे? 4 बचेंगे।
तो 4 मैं स्क्वायर बेस पे लगा दूंगा। अरे यार 4 मैंने कैसे लगा दिए स्क्वायर बेस पे, पहले कितने लगाए थे 5 में 3 लगाए थे ताकि 2 तो बचाने हैं, और ये क्या कर दिए एक ऊपर स्क्वायर पिरामिडल और ये स्क्वायर, हाँ तो नाम क्या हो गया इसका स्क्वायर बाय पिरामिडल। लेकिन अब इसका नाम स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका है इसका क्या नाम लेंगे इसका ऑक्टाहेड्रल। क्या लेंगे ऑक्टाहेड्रल के पीछे क्या कारण है वो बताऊंगा, फिलहाल है 8 फेसेस। हाँ 8 फेसेस, ऑक्टा मींस 8 होता है, हेड्रॉन मींस फेस होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन क्यों कह रहे हैं वो फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, लेकिन ये है क्या आपका, और चेक करना वहां पे मेरा क्या होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मेरा ये होता था, यहां वाले एंगल 120 थे और यहां वाले एंगल 90 थे, यहाँ पे सारे एंगल बराबर हैं, कैसे 90 90 90, और ये भी तो चेक कर 90 है, तो यहाँ पे कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का केस है ही नहीं, सारे बॉन्ड क्या है सारे बॉन्ड 90 डिग्री बराबर इक्वल। तो ये फटाफट यहाँ बना देते हैं, चेक करिए भैया ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा, होना तो स्क्वायर बाइपिरामिडल चाहिए था लेकिन ये क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और क्योंकि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो शेप भी क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। बना कैसे देंगे इसको, यहाँ पे एस, यहाँ पे स्क्वायर एक बना दिया, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल गलती से भी बड़ा छोटा नहीं बनाना, ठीक है रे। अबे एनी लोचा और नॉट SF6। अब आपको ये SF6 फिलहाल समझ में आया ना, इसे भर लेते हैं जल्दी से। हाँ ऑक्टाहेड्रल, यहां भी क्या लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल, यहां क्या हो जाएगा sp3d2, यहां क्या हो जाएगा 0 6 6। अब आपको कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो आपको करके आना है। SF6 आपने कर लिया, अरे बोलो होमवर्क में आपको क्या करना है BR F5 XE F4, ये आपके किसके हो जाएंगे, ये आपके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद आपका आएगा IF7 और उसके बाद आएगा XE F6। ये आप होमवर्क में करके लाओगे, कितने दे दिए होमवर्क में, ये 4 आपके होमवर्क है, ये करके लाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा। हम क्या कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में VSCPR थ्योरी पूरी करा दूंगा, 50% चैप्टर आपका डन हो जाएगा। ओके तब तक के लिए बाय बाय।